जय हिंद साथियों, आइए आज हम लोग अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह जो है सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए, अगर दो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी हम लोग किस तरह निकालेंगे, हम लोग उसको आज जो है इसमें देखने वाले हैं। प्रश्नावली 7.1 में आपको जो है केवल दूरी निकालने वाला ही क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दो बिंदु दिया है। देखिए, फर्स्ट वाला जो है कह रहा है 2,3 और 4,1, इसके बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति का जैसे आप निर्देशांक लिखते हैं तो इसको हम लोग x1 बोलते हैं और इसको बोलते हैं y1। फिर लिखते हैं और फिर लिखा जाता है कि x2, y2, यानी फर्स्ट वाले खंड में जो भी होगा, पहल का देखिए x का मान होता है, दूसरा का y का। अगर एक में दिया है, जैसे मान लीजिए एक ही बिंदु है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, x और y बोलेंगे। अगर देखिए यहाँ पे दो बिंदु हो गया तो हम लोग इसको कर देंगे x1, इसको कर देंगे y1। फिर दूसरा के खंड में आएगा यानी दूसरे के कोष्ठ में आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, x2 मानेंगे और एगो को मान लेंगे y2। तो उसी प्रकार देखिए, इसमें सबसे पहले जो है x1, x2 और y1, y2 इसमें माना जाएगा। देखिए, फर्स्ट वाले खंड में यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 बराबर और x2 बराबर। देखिए, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 बराबर y2 बराबर। देखिए, x1 तो फर्स्ट वाला ये जो होता है x1 का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पहल का x1 का तो 2 हो गया, इसमें का पहल का जो है x2 का यानी 4 हो गया। फिर देखिए, दूसर का ये जो है y1 का मान होता है तो ये आपका हो गया 3, इसमें का दूसर का जो होगा वो y2 का होगा, यानी आपका हो गया कितना, 1। तो लिखेंगे दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, इस फार्मूला को आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप उसको चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे x2 का मान दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान है 1 माइनस में y1, तो y1 का मान है 3 का स्क्वायर। हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब प्लस, देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, यानी 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और ये फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी √ओवर कितना हो गया, 8। हम लोग 8 को लिखते हैं तो इसको जब तोड़िएगा लो तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी हम लोग जब भी किसी, जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 को हम लोग तोड़कर लिख रहे हैं तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। देखिए, तो इसमें 2 का आया 3 गो, तो हम लोग तीनों को क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे रूट में लिख दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे इसमें रूट के अंदर अगर कोई भी अंक 2 गो हो जाता है तो एगो बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे देखिए तो 2 जो है क गो है, 3 गो है, तो 2 गो के बदले में क गो बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, यानी रूट के बाहर कितना हो गया, 2, और अंदर कितना बच जाएगा, √2। तो देखिए, ये मात्रक में होता है। मात्रक में इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सबसे छोटा जो है इकाई होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए, हम लोग इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -5,7 और -1,3। तो देखिए, इसमें हम लोग इसको भी सेम इसी के जैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इसमें लिखते हैं x1 x2 का मान। देखिए, x1 x2, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा y1 y2। सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट वाला है, पहल का x का मान होता है, याद रखिएगा, कभी भी पहल का जौन होता है वो x का मान होता है और दूसरा का y का, यानी इसमें ये जो है किसका मान है, x1 का मान है, यानी x1 का मान 5, इसमें का पहल का ये भी क्या है, x का मान ही है, यानी x2 का मान कितना हो जाएगा, -1। फिर उसके बाद देखिए, दूसरा का y का होता है, तो y1 हो जाएगा कितना, 7, और y2 हो जाएगा 3। हम लोग इसको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर सूत्र लिख देंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए, तो x2 का मान दिया है -1,
माइनस x1, ध्यान दीजिएगा x1, तो x1 का मान पहला ही से माइनस में 5 है, और ये जो है यहाँ पर भी माइनस है, यानी दोनों माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया है 3 और माइनस y1 का मान दिया है 7, तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर बराबर रूट ओवर। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 5 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी 5 में से अगर एक को हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस लगे, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, तो 7 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 7 में से 3 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। यानी देखिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इसको हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर कभी भी कीजिएगा तो किस में हो जाता है, प्लस में, यानी रूट ओवर 16 और 16 को जोड़िएगा तो 32, यानी हम लोग 32 को तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 चौका 8, 8 दूना 16 और 16 दूना हो जाएगा 32। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं तो रूट के अंदर 2 गो हो जाता है तो एगो बाहर निकलता है। देखिए तो है 2 गो 2 है, यानी कुल मिला के कौ गो हो गया, 2 4 गो। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर तो इस है 2 गो के बदला में एगो निकल गया, फिर है 2 गो के बदला में एगो निकल गया, रूट में अब क्या बच जाएगा, एगो अंदर में बच गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट 2। अब देखिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 और 2 में गुना होगा तो 4, ये रूट 2 है तो रूट 2। अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 रूट 2, और पहलका का कितना आया था, 2 रूट 2। ये जो है मात्रक में होगा, यानी हम लोग इस तरह करके जो है कोई भी अगर 2 गो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी जो होता है एगो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग पहले वाले में देखे थे उसमें अंक दिया था, यानी 1 2 करके दिया था जो भी अंक हो, और इसमें जो है ABCD दिया है, यानी ABCD अगर रहेगा तब भी हम लोग उसी तरह, यानी चर संख्या रहेगा तब भी हम लोग उसको उसी तरह बनाएंगे, और अचर संख्या रहेगा तब भी उसी तरह बनाया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि A, B और -A, -B। देखिए इसमें A, B है तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले x1 x2 का इसमें मान लिखा जाएगा, x1 x2, उसके बाद यहाँ लिख देंगे y1 y2। देखिए फर्स्ट वाला x का मान होता है, यानी पहल का जो है x1 का मान है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा a, याद रखिएगा पहल का x का मान होता है, इसमें भी एक पहल का जो है x का मान है, यानी पहल का को x1 माने है तो दूसरा का क्या मानेंगे x2, तो x2 का मान आपका हो जाएगा माइनस का a। फिर यहाँ देखिए ये आपका जो है इसमें दिया है दूसरा का y1, तो देखिए दूसरा का y का होता है तो ये पहल का जो है यहाँ पे y1 का मान होगा, और ये जो है y2 का होगा, तो y1 का मान हो जाएगा b और y2 का मान हो जाएगा -b। तो हम लोगों को दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, जैसा हम लिखे हैं x2 माइनस x1, तो अगर आप उसको चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, उस तरह भी अगर निकालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान दिया है -a माइनस x1, तो x1 का मान a है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर देखिए y2, तो y2 का मान यहाँ पे दिया है -b, अब माइनस y1, तो y1 का मान भी b दिया है, इसका स्क्वायर का हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर रूट ओवर। देखिए -a और -a इसको जोड़िएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। देखिए -a यानी माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब देखिए तो यहाँ ये प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग -b और -b को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2b, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखिएगा कभी भी माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो उसका मान जो है प्लस में आता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर बराबर, हम लोग दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी जिससे हम लोग दोनों को भाग देने पर अगर दोनों कट जाए उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये भी 4 से जो है कट जाएगा, यानी दोनों जिससे विभाजित हो जाता है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए तो 4 को निकाल लिए तो क्या बचेगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 को निकाल लिया गया तो b स्क्वायर, यानी आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे अब 4 है तो 4 कितना का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, यानी
दो, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जैसे मान लीजिए कि 4 निकाल रहे हैं तो 4 जो है, 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल आ जाएगा 2। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 9 आता है, लेकिन अगर हम लोग 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग अगर 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल, और रूट के अंदर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। इसी तरह करके जो है आप बहुत ही आसानी से किसी भी दो संख्या का दूरी निकाल सकते हैं।